देखूंगा ना मैं। अच्छा, तू साहब होता उस कभी दौर में बताए तो नहीं खाता जू निकाल के? क्या बोले? तू उस दौर में होता तो जू निकाल के नहीं खाता रसूलुल्लाह अरे के सर साहिल से? भाई, मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ, आप तू तड़ाक नहीं कर रहा हूँ, अच्छा मेहरबानी चलो, करके आप इधर करो। अगर तुम नहीं नहीं, आज अगर जब से तुम रसूलुल्लाह आप- के अगर तुम रसूलुल्लाह के जमाने में होते तो जू निकाल के खाते या नहीं खाते? क्योंकि आपकी अजमत रसूलुल्लाह की बहुत ज्यादा है। उसकी हदीस नहीं मिली ना मेरे को, उस दौर में था भी नहीं। ये और देखो, आपके साहबा की सामने सुन्नत देखो। हदीस है, सुनन अबी हम्म, दाऊद 2491। हम्म, ये क्या कहती है? ऊपर करो जरा। हम्म, हाँ, बस बस ठीक है। उबादा बिन सामित रदी अल्लाह अन्हु के जौजियत में थी। एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास आए तो इन्होंने आपको खाना खिलाया और बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर की जुएं निकालने लगी। इससे आपको क्या पता है साबित जू होगा? कभी खाली है। होती है सर में? जू कभी होती है सर में, पता है? कब होती है पता है? बताइए। आप बताओ। नहीं नहीं, मुझे नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम जू जू कब होती है सर अरे पे? नहीं, अब मेरे सर में जुए नहीं है ना, इसके लिए नहीं बोल जब सकता मैं। आप साफ हाँ, जब आप साफ सफाई का ख्याल नहीं रखते हो तब आपके सर में जू पड़ जाती है। मुझे एक बार देखना पड़ेगा इस चीज के ऊपर। ठीक है। अरे ये बेसिक चीज यार, अभी आप जो है वो पागल बन रहे नहीं, हो। अब मैं इतने घर में रख रहा हूँ, मेरे को तो नहीं मालूम कभी जुए आ रही है नहीं आ रही है, क्या है। इसी वजह अब से क्या मैंने होता है? कहा था हाँ। कि जिस स्कूल में तुमने पढ़े हैं ना, वहां पे तुम लोगों को क्लेanलीनेस नाम की चीज ही नहीं नहीं, जूं बताई की है। बात हो रही भाई, जनरली जूं मेरे घर में मैं बैठता हूँ। अब मैं देखता हूँ क्या किसकी जूं सर देखने बैठूंगा, जूं आई नहीं आई बोलकर। ये कैसा सवाल है भैया? वो जूं होंगे, ये आदमी है, इंसान है तो होता होगा। अरे गंदगी, गूगल आप अगर करना साफ ना, सफाई क्यों का आती है सर में, सुन, मालूम चल जाएगा। मोहम्मद हाँ साहिल भाई, अली, जब हाँ, साफ साहिल भाई, सफाई तो का मुझे आप देखना ख्याल पड़ेगा नहीं कि भाई रखते कितने, हो। नहीं यार कितने, नहीं रुक कितने दिन जाना सफाई। यार, क्यों इतना बोलता है? हाँ, रुक जाना प्लीज। अरे आप जब बोलिए तो मैं आप इसका जवाब दूंगा ना भाई। तो सुन तो ले। तुम लोग, आप लोगों का प्रॉब्लम ये है कि आप लोग सुनना कम, बोलना ज्यादा पसंद करते हो। आप जब साफ सफाई का ख्याल नहीं रखते हो तो आप लोगों के सर पे, यानी जो साफ सफाई का ख्याल नहीं रखता है, उनके सर में जूं पड़ जाती है। रसूलुल्लाह के सर में जूं पड़ी हुई थी। ये देखो जूं क्यों होती है। बालों की सफाई ना करना, गंदगी और चिपचिपेपन का कारण बालों में जू हो जाते हैं। अच्छा ले हाँ, भाई। साहिल भाई, तो इसका मतलब साहिल ये है कि भाई, नबी साहब हर वक्त सफाई नहीं कर रहे थे, ये इससे साबित हो गया क्या? बिल्कुल साबित होता, हाँ गंदगी जो है, साफ हाँ सफाई का ख्याल नहीं हाँ। रखते थे। अब भाई इंसान साफ सफाई करता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई हर वक्त ही वो हो जाए, कभी होगी जूं निकली तो अच्छा, निकाल जब लेगा, ये जू गंदगी पड़ी है तो। थी, अच्छा सुन सुन सुन, हाँ, सुनो सुनो नहीं, अहमद आप अली भाई। खाने की बात से किधर से ही आ गया, अच्छा आप ये सुनो, जूं खाने की बात कर रहे थे ना। सुनो, क्योंकि हाँ हम ये बोलो। आपको साबित कर रहे हैं कि ये सब गंदा तरीका है। मैं आपसे ये नहीं पूछ देखो, रहा एक बात हूँ। बोलो, इंसान जो गंदगी की बात कर रहे हैं, गंदगी तो सफाई भी करेगा। अब सफाई नहीं करेगा क्या इंसान? हाँ, इसका मतलब लेकिन ये है जब कि आप गंदा ही है। गंदगी, अरे रुक ना मेरे भाई, क्या हम्म, आप ये मानते हो कि जब रसूलुल्लाह के सर में जू पड़ रही थी तब आप गंदगी में रहते थे, साफ सफाई का ख्याल नहीं रखते थे? सफाई का ख्याल तो रखते क्या थे। वो भी इसका मौजिजा था मतलब अल्लाह ये का, नहीं है जू डालने का? कि इस वक्त। हाँ, क्या हो क्या गया? वो भी मौजिजा था, जू डालने का सर में रसूलुल्लाह के? नहीं, लो भाई, मौजूदा कहाँ से आ गया इसमें? इसमें मौजूदा कहाँ से आ तुम गया? लोग के उसमें हर चीज मौजिजा है ना भाई। मौजूदा बोला है तो मौजूदा है। हाँ तो जू, ठीक है, देखो दो जिसका चीज जिक्र हो मौजूदे सकती का है। हुआ, जिसका जिक्र अहमद अली, मौजूदे का हुआ। हाँ, नहीं एक बात बता रही है। अब हर चीज अहमद को आप अली जिससे सुनो, मौजूदा समय कर। हाँ बोलो। दो, देखो दो चीज हो सकती है, या तो रसूलुल्लाह साफ सफाई का ख्याल नहीं रख रहे थे, या तो अल्लाह ने मौजिजा दिखाया लोगों को जून लगा के उनके सर में। आप क्या मानते हो? देखिए आप, देखिए भाई, आप साफ सफाई का ख्याल रखना, इसका मतलब ये नहीं कि वो गंदगी हमेशा गंदगी में रह रहे थे वो। अरे इंसान अच्छा, को हो हमेशा सकता है कुछ वक्त कि, तो एक बात गंदगी बोलो, में नहाने की थे वक्त कब पड़ती है? अहमद अली ठीक है, एक साहब, बात बताइए। आपकी की हाँ, बात को आगे ले जाता हूँ। साहिल भाई, आप समझे नहीं, लोगों के, मोमिनों के बालों में जू न हो, इसके लिए नबी ने ये जू अपने सर में डाल के बताई कि देखो गंदे रहोगे तो ऐसे होगा। तो हो सकता है नबी ये सिखाने के तो लिए उसके अपने। लिए रसूलुल्लाह जानबूझ के गंदगी में थे जब तक जू नहीं पड़ी। हाँ, और साहिल भाई तब मेरा ये भी क्या एक बात। ये था, इसमें ऐड करना हाँ, चाहता था कि हाँ, जब तक रसूल अल्लाह को नबूवत नहीं मिली थी तब तक वो नॉर्मल आदमी थे, तो उनकी थूक थूक थी। लेकिन जैसे ही हम्म, नबूवत का दावा किया और रसूल बन गए तो उनकी थूक सनस्क्रीन बन गई भाई।
तो जो ये थे अपने आ, वो उनके थूक को सनस्क्रीन के जैसा मुंह और बॉडी पे लगाते थे, तो ये बात हो सकती हाँ है शायद, मुझे लगता है। बिल्कुल। और इन्होंने कहा कि ये भी वही काम करते, रसूलुल्लाह का थूक जो है अपने ऊपर मल लेते, ये कह चुके हैं। लेकिन इन्होंने जू का जवाब नहीं दिया कि क्या रसूलुल्लाह साफ सफाई का ख्याल नहीं रखते थे जो उनके सर में जू पड़ गई थी। देखिए एक बात बता रहा हूँ मैं आपको ये गंदगी साल जो दे रहे हैं ना, इससे ये एग्जाम्पल ले लो, क्या मैं नहाने की जरूरत कब पड़ेगी मुझे, पसीने की बदबू आएंगी या उससे आएंगी, तो इंसान सफाई रखने के लिए नहाता है, यही होता है ना भाई। ठीक है, बाल कंघी कब करता है, इसको जरूरत पड़ेगी तो करता है ना भाई। ठीक है, जब जरूरत पड़ी करे होंगे, तो मालूम नहीं वहां था थी होंगी बोलकर, हो भी सकता है ना भाई। इससे क्या हो नहीं गया कि ये गंदगी में, इससे ये साबित नहीं हुआ कि इंसान जिंदगी भर गंदगी में रह रहा था। अरे वही साबित होता है कि जब आप साफ सफाई का ख्याल नहीं रखते हो तब जू पड़ती है आपके सर पे। और साफ सफाई का कैसे रखते थे वो भी जरा ये बाबा जी को एक बार फिर से सुना देते हैं ना। हाँ सुनाओ। उससे साबित नहीं हुआ आप जो बोल रहे हो उसके साथ अरे सफाई का ख्याल रुको, रखो। हाँ बता दो, आप बता दो, मुश्किल नहीं है, बट ये एक कोई बड़ी ये हदीस जो है इस सरकार के पखाने के बारे में, ये हजरत जाबिर फरमाती है कि मैं हुजूर के साथ था। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने खसाइस कुबरा में ये रवायत दर्ज फरमाई है। खसाइस कुबरा में अंसारी फरमाती है मैं हुजूर के साथ था तो हुजूर बाहर निकले, दूर चले गए, यहाँ तक कि जो जमीनों के निशानात होते हैं, ये जो जमींदार निशान बनाते हैं, वो खत्म हो गया कि जंगल शुरू हो गया। तो मैंने 3 वाकयात देखे, 3 वाकयात। और फरमाते हैं अगर कुरान ना भी नाजुल होता तो मेरे लिए ये 3 वाकयात ही काफी थे। हज़रत जाबिर फरमाते हैं पहला वाकया ये देखा, जो हुजूर ने कज़ाए हाजत फरमानी थी और आप बड़ी शर्म वाले, बड़ी हया वाले, किसी के सामने आप कज़ाए हाजत ना फरमाते। और मैं जाबिर जाओ उस दरख्त को पकड़ के ले आओ, दरख्त को पकड़ो ले आओ इधर। अल्लाह। मैंने उसकी टहनी पकड़ी तो वैसे जैसे मुती ऊंट या जानवर मालिक के पीछे चलता है, वो मेरे पीछे चलने लगा। जहाँ हुजूर ने फरमाया था वहां मैं लेकर आ गया उसको। लेकिन उसके साथ पूरा सतर नहीं होता था, पर्दा नहीं होता था। आपने बोला नहीं ये काफी नहीं है, वो भी ले आओ। वो भी दरख्त पकड़ के मैं ले आया। फिर हुजूर ने फरमाया अलैया, मुझ पर झुक जाओ, झुक जाओ मुझ पर, झुक जाओ। अच्छा साहिल भाई, ये कुरान जो हिल हिल के पढ़ते हैं, ये हदीसें बताने के लिए भी हिलना पड़ता है क्या? चिचाई वो हिले हुए है। चीचा की गलती नहीं है, चीचा के हिले हुए है। मैं पीछे हट गया। जाबिर फरमाते हैं हुजूर ने कज़ाए फरमाई। जब आप फारिग हुए तो फरमाते हैं मैं दौड़ा ले अतना वाला माखरजा मिन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि मैं जो चीज हुजूर के जिस्म से निकली है उसको खा जाऊं। जिसमें बारिश से जो चीज निकली है उसको खा जाऊं। फरमाते हैं मैं वहां पहुंचा तो देखा खुशबुएं आ रही हैं, वो जगह खुशबू से महकी हुई है, लेकिन कोई शय नजर ना आई। मैंने अर्ज की हुजूर, मेरा तो ये ख्याल था कि आपका पखाना मुबारक मैं तनावुल करूं, लेकिन मुझे कोई शय नजर नहीं आई। फरमाया जाबिर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम अंबिया के अजसाम से जो चीज निकलती है, पखाना वगैरह, उसको जमीन निकल जाती है और उसकी सिर्फ खुशबू बाकी रहती है। ओहो, यही हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा की भी रिवायत है। ये तो एक दफा का वाकया। हज़रत आयशा फरमाती हैं जब भी हुजूर घर में जो बैतुल खला बनी हुई थी
हाँ। उसमें तशरीफ ले जाते। मैं जाती कि मैं सफाई वगैरह करूं तो हाँ। देखती कि वहां से खुशबू बरामद हो रही है, कोई शय नजर नहीं आ रही। अल्लाह। हुजूर नबी करीम से जब पूछा जाता तो आप फरमाते, ऐ आयशा तुम्हें मालूम होना चाहिए हाँ। अंबिया की जो जमात है इनके जिस्म से जो निकलता है उसको हाँ। जमीन निकल जाती है। हाँ हाँ हाँ। ये पहली बात होगी। मैं अब इस पर थोड़ा सा तबसरा करूं। कुर्तबा के बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं, आज से 20 ये साल हटाओ, ये पहले हटाओ, मैंने ये उनकी उम्र वाला किताब हटाओ, आगे उम्र लेके वाला जाओ। हटाओ। हाँ, पेशाब वाला जो बोलेगा उस पे लेके आओ। का पेशाब भी खुशबूदार, लोगों के या पेच पड़ जाते या रंग में फीकापन पैदा हो जाता तो कोई शख्स कहता कि हुजूर अब हसीन नहीं रहे या फलां शख्स हुजूर से ज्यादा हसीन है तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता, उसका ईमान ही खत्म हो जाता। इसलिए अल्लाह ताला ने लोगों के ईमान की हिफाजत के लिए हुजूर में कोई ऐब नहीं पैदा होने दिया। हाँ 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 हाँ। इसलिए पसीने में भी खुशबू रखी, आपके कपड़ों में भी खुशबू, हुजूर जिन रास्तों से गुजरते उन रास्तों से भी खुशबू, हाँ हाँ हाँ। और हुजूर का पेशाब भी खुशबूदार, हुजूर का खून भी खुशबूदार, हुजूर का बहाना भी खुशबूदार। अल्लाह ने कोई ऐप पैदा ही नहीं होने दिया। बेशक। बेशक। आपके थूक मुबारक में भी खुशबू, आपके नजरा मुबारक में भी खुशबू, आपके रीठ मुबारक में भी खुशबू। इसीलिए तो बुखारी शरीफ में है, उर्वा बिन मसूद सख्फी जब आए हुजूर के पास तो देखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थूकते हैं या आप अपनी नाक मुबारक साफ करते हैं या खंगारते हैं तो सहाबा खंगारते हैं। हाथ मिलाते हैं, जिसके हाथ पर पड़ता है वो अपने चेहरे पर मार लेता है। ओए होए 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 होए। यकीनन मिन कबीले नूर था हुजूर का नजला मुबारक, आपका थूक और आपकी रीढ़ मुबारक उसमें भी शिफा थी, उसमें भी खुशबू थी, इसलिए सहाबा अपने चेहरे पर मलते थे, चेहरे पे मलते थे। वरना कोई शख्स भी किसी की रीढ़ जो है वो चेहरे पर नहीं मलता। लेकिन हुजूर नबी करीम की ये फजूलात जो है इनसे भी सहाबा ने तबर्रुक हासिल किया। अब फिर वापस आ जाओ। जाबिर फरमाते हैं मैंने 3 बातें देखी। एक तो ये कि जहां पखाना किया हुजूर ने, पखाने को जमीन निकल गई, वहां से खुशबू बरामद होनी शुरू हुई, दरख्त आगे हुजूर के पास बुलाने पर। दूसरा वाकया फरमाते हैं आगे गए तो एक अजदहा ज़ाहिर हुआ, मैं डर गया कि कहीं वो हुजूर पर हमला ना कर दे, लेकिन सरकार मुतमईन, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। हो गया, हुजूर बता आगे जा दो। रहे हैं, अजदहा आपकी तरफ आ रहा है। वो पेशाब वाला मेरे ख्याल से ये बोलेगा, वो खादिम रिजवी बोलता है, वो ये इसलिए नहीं बोला है पेशाब का। अच्छा एक खादिम दूसरा रिजवी और वो लगाऊं क्या? ये भी हाँ, वो मजेदार दूसरा है। वाला लगा। हाँ, हाँ, ये इंजीनियर वाला मत लगाना। हाँ, इसको लगाना। हजरत अब्दुल्लाह इब्न नुवैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक प्याले में अपना बॉल मुबारक रखा था, पेशाब मुबारक। हाँ, क्या हो सकता है पेशाब सर्दी मुबारक। में जाकर दूर फेंकना महाल हो, और रसूलुल्लाह का मामला ऐसा था कि उनके फुजलात मुबारक, उनका पेशाब मुबारक भी बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें बरकतें रखी थी। अजीज दोस्तों, बरकतें थी। पैकर थे वो, उनके जिस्म से सिर्फ खुशबू निकला करती थी। तो आका कायनात सल्लल्लाहु, अगर आम इंसान का रखें बदबू हो जाती है और लोग कराहियत करते हैं, मगर सरकार जानते थे कि ये मेरे साहबा कराहियत करने वाले नहीं है, मेरे साहबा तो अदब करने वाले हैं, वो जानते थे। इसी बात से रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बर्तन में रख दिया और आराम फरमा लिया। हुजूर ने या नमाज के लिए तशरीफ ले गए, जब सुबह फेंक तशरीफ लाए, चाहा कि उसे फेंक दें तो देखा कि बर्तन में कुछ है ही नहीं। तो सरकार ने अपनी खादिमा जो थी घर में, जो खिदमत पर रहती थी, उनसे पूछा इसमें मैंने ये रखा था कहाँ चला गया? अब हदीस के अल्फाज सुने, उन्होंने कहा शरीबत बौलहू, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह वो मुझे प्यास लगी थी, नजर आया, मैंने गिलास में डालकर पी लिया है। मेरे दोस्तों ये रिवायतें मैं आम लोगों में बयान भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग दरसे हदीस के लोग हैं। जाहिल के सामने आप बयान करेंगे आपको ही गालियां दे देगा, वो ईमान के उस दर्जे पर नहीं होता। मगर आप लोग चूंकि पाबंदी के साथ दरसे हदीस में आते हैं, ईमान के दर्जे के लिए पागलपन जरूरी है। इस बात से आपकी खिदमत में हर जगह नहीं बयान की जा सकती, और बर्दाश्त लोग समझ में नहीं पाते सरकार की शान क्या है, सरकार के साहबा के पास। वो हम जैसे गुनाहगार आम इंसान को अगर ये सुनाए
मुझे भी पागल बोल देंगे, सुनने वालों को भी पागल बोलेंगे, निकल गए हैं ख्वाजा गुलशन में लोग, ये बोलेंगे। और आदम किराम असल में वो तीर की कमान की तरह निकल गए होते हैं। असल ईमान तो ये है रसूलुल्लाह की ताजीम, रसूलुल्लाह असल का ईमान है एहतराम, ये। रसूलुल्लाह के आसार की ताजीम। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह मैंने तो पी लिया। हुजूर पाक ने ना गुस्सा फरमाया ना जलाल फरमाया, और ये भी नहीं पूछा तुम्हें फर्क नहीं महसूस हुआ पानी में और पेशाब में। मेरे दोस्तों पता क्या चल रहा है, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का बौल मुबारक भी ऐसा बरकत वाला होता था कि उसमें खुशबुएं आया करती थी, वो उसमें ठंडक हुआ करती थी, वो उससे लोगों की प्यास मिट जाया करती थी। हुजूर ने ना जलाल फरमाया ना गुस्सा फरमाया। कहने लगे पक्का तुमने पी लिया है? कहने लगी या रसूल अल्लाह मैंने पी लिया। इरशाद फरमाया लन तश्तकी वजा बतनी की अबदा, अब जाओ मरते दम तक कभी तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होगा। नहीं होगा। सुभान अल्लाह। हटाओ। हाँ भाई अहमद अली साहब, आप भी दौड़ते ना जाबिर की तरह गू मुबारक खाने के लिए? सर मैं भी अगर होता, मुझे दर्जा तो मिलता नहीं, पहली बात तो इतनी बड़ा साहबा के दौर का। क्या क्या क्या? आपको आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही है आपको? नहीं, आप म्यूट पे बक रहे थे। ये बताओ, आप भी दौड़ते ना जाबिर की म्यूट तरह है मेरा, गू मुबारक खाने के म्यूट लिए? है, एक मिनट म्यूट है मेरा। अभी नहीं है, आवाज आ रही है, सवाल का जवाब दो। जब से वही तो बोला आवाज क्यों नहीं आ रही, मैं तो म्यूट रखा ही, म्यूट किया ही नहीं था जब से मैं वही था। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि उस दौर में साहबा के दौर में वो मुझे रुतबा मिलता नहीं, क्योंकि मैं इस दौर में हूँ। उनका तो साहबा का उस दर्जा दौर में अलग है। रहते तो हाँ, उस दौर के साहबा के अगर दर्जा मिलता और मुझे उस दौर का मिलता तो बराबर होता। ठीक है, बराबर। हाँ, क्योंकि वो आपने सुना है कि रसूल का दर्जा क्या है, उनकी ताजीम क्या है, उनकी अहमियत क्या है, ये आम अरे इंसान की बात बाप नहीं रे है। बाप। साहिल भाई इनकी तालीम पूछ लो यार कम से कम। भाई लोग, आप लोगों ने सुना, ये कह रहा है कि मैं उस दौर में होता तो मैं भी दौड़ता गू मुबारक खाने के लिए, पेशाब मुबारक पीने के लिए। ये हुक्म नहीं हुआ पेशाब का ना, फिर अरे आप वही बता पेशाब के लिए। भाई भाई बात मैं ये क्या हो रही है आपकी घर की बात साहब? अरे मैं हुक्म की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपकी मोहब्बत की बात कर रहा हूँ रसूलुल्लाह बात के लिए भाई। मोहब्बत में आप पेशाब की बात कर ले रहे हैं। पेशाब कितने साहब ने पिया मुझे बता ले आप। अहमद अली साहब, पेशाब ईमान की आला मुकाम है, जिसको आपको मौका जन्नत मिला उसने पिया। जगह भाई मिलेगी। बात को इधर उधर घुमाओ मत। अहमद अली, जिसको मौका मिला उसने पिया। थी उसको जानकारी नहीं थी, आपको भी पहली बात तो। सुन अच्छा, ये होने के बाद कितने साहबा ने पूछा कि मुझे आपका पेशाब चाहिए, मैं पीऊंगा? ये कोई है आपके पास? उससे उससे फर्क नहीं पड़ता कि नहीं किसने नहीं, फर्क पूछा है, या नहीं बराबर पूछा। फर्क है। आप बोल रहे हैं कि मुझे दौड़ के पीते, अच्छा, मतलब फिर आप नहीं तो पीते? दौड़ के पीने का मतलब क्या ऐसा हुक्म हुआ था या कोई साहबा अरे ने कर दिया? जाबिर का बताया ना भाई, दौड़ के हगन हगन मुबारक जो है खाने के लिए दौड़े वो। अभी तुम्हारे मौलवी तो ने बताया, और मौलवी खुद कह रहे हैं पेशाब मुबारक जो है वो पाक है, बरकत है। तो बरकत वाली चीज आपको मिलोगी तो नहीं पियोगे? फिर वही बात घुमा रहे हैं आप। ये हुक्म नहीं हुआ। दूसरी चीज, आप जो इस्तंजा की बात कर रहे हैं वो जबी निकल जाती थी, तो उसका तो आपको फिर वो बात नहीं कर रहे हैं क्या साहबा ने खाने की कोशिश की? पेशाब 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 हाँ हाँ, पेशाब पेशाब तो पेशाब नहीं। में जो जो आप वो बता रहे हैं साहबिया का, उनको इल्म नहीं था उस चीज का। ठीक है, हाँ, लेकिन बाद ला, में ला सुन इल्मी में उन्होंने पी लिया तो नबी तो यार पहले सवाल सुन ले। ला इल्मी में उन्होंने पिया, सुनो एकदम हाँ गौर से सुनना। ला इल्मी में उन्होंने पिया, रसूलुल्लाह को हाँ क्या बोलना चाहिए था कि भाई तू हाँ ये गंदी चीज तेरे को नहीं पीना चाहिए था, राइट? हाँ, जी हाँ, है ना? एक बार सुनिए। बोलना चाहिए था या नहीं ठीक है बोलना चाहिए था? हाँ, आप बोल दिए, अब मैं बोलूँ उसका जवाब दूं? हाँ, शॉर्ट में इसका जवाब देना। शॉर्ट में देता हूँ, रोकना तो टोको मत प्लीज आप। ठीक है, हम्म ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए मना नहीं किया क्योंकि उनको उसमें गंदगी नहीं थी। साहबा ने बता हाँ। दिया जब इस्तिंजा करते तो खुशबू आती थी, और वो नाजो से इसकी वजह से मना नहीं किया, गंदगी है ओके, बोलकर। थैंक यू। हाँ तो मतलब रसूलुल्लाह ने पीने से मना नहीं किया है, राइट? हाँ, पीने से बोलता उन्होंने पी लिया, बार बार उसकी तलखी नहीं की, अब ये करते रहो अरे बोलकर। भाई, पीने से मना किया हाँ, या अहमद अली, मेरे सवाल का स्पेसिफिक जवाब दो। क्या रसूलुल्लाह ने पीने से मना किया? पीने से मना की बात नहीं हो रही है, क्या हो रही है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अरे मैं बताया पूछ रहा हूँ, कि उसका जवाब दे दे भाई, तुमने जो पीने पिया का है मना ना, किया या नहीं तुमने किया? जहन्नुम। अहमद, मेरे सवाल का जवाब दे। क्या रसूलुल्लाह ने पीने से मना किया पेशाब? आगे मत पीना? आगे मत पीना
की बात आपको कहीं बोला, किसी को पीने के हुक्म भी दिया क्या? मैं हुक्म और एक मैं चीज़ ये बोल ही नहीं रहा। ये सुन वही तो अहमद बात हुई अली, ना। जो चीज मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं उस पे मुझसे सवाल नहीं कर। मैंने ये कहा हुक्म दिया, मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या पीने के लिए मना किया? पीने का हुक्म भी तो कहाँ दिया? अरे कैसा इंसान है यार। अरे भाई आप वही पूछ रहे, पीने मैं क्या ये आपसे पूछा कि हुक्म दिया या नहीं दिया? मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि पीने के लिए मना किया या नहीं किया। कहाँ से लाऊं? पीने से मना नहीं किया, हदीस मिलती तो लाऊंगा ना। थैंक यू। पीने से मना नहीं हाँ, किया, राइट? नहीं हदीस मिलती तो लाऊंगा ना। वो हदीस में मिला है कि पीने से मना किया है बोल के। इस वो हदीस हदीस में बताओ मना मेरे को। नहीं। अरे भाई हाँ, नहीं कहाँ है किया है हदीस ना वो? मना। क्या? अरे मेरे को बताओ हदीस के भाई, मेरा पेशाब मत पियो बोल के मना किया हुआ है, सो बताओ मेरे को आप। क्या? हाँ, क्या है? आप ही बता ये रहे ना मेरे को, अभी क्या बोल रहे हैं? पीने से अहमद मना अली, किया है नहीं किया है, इसका हुक्म कहाँ है बताओ? ये पूछ रहा हूँ मना किया है नहीं किया? नहीं किया मना उस हदीस में। कहाँ से लाऊं भाई हदीस की? ये बोले पूछो मेरे को, अभी बताओ मेरे को। मैं पीने की वाली यार हदीस बताओ या नहीं पीने की हदीस तुम बताओ, लोग कौन सी हदीस बताओ? तुम लोग थोड़े पागल लोग हैं क्या? एक हदीस अभी आपके मौलवी ने बताया, और वो हदीस मैं स्क्रीन पे भी रख देता हूं तुम्हारे लिए। ये देखो, इस हदीस में रसूलुल्लाह ने उस औरत को पेशाब पीने से मना नहीं किया, ठीक है? और आपके मौलवी ने भी अभी ये चीज जो है वो यहाँ पे बताई है। कहाँ गया यार, मैं कौन सी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ? हाँ, ठीक है अहमद अली, ये हदीस जी सुनो जी। अच्छे से। ये देखिए, जो अभी तुम्हारे मौलवी ने बोला था ये वही वाली हदीस है, ठीक है? हाँ, तबरानी और बैहकी ने narrated with an authentic chain of transmission from Hukayma, daughter of Umayma, from her mother Umayma, who said the prophet had a wooden bowl in which he used to urinate. रसूलुल्लाह के पास एक लकड़ी का प्याला था जिसमें वो पेशाब मुबारक करते थे, which was placed under his bed, और अपने खटिया के नीचे रख देते थे. One night he searched for it, एक रात में उन्होंने वो ढूंढा, but did not find it, लेकिन उनको मिला नहीं. And asked for it saying, फिर उसके बारे में पूछा, where is the bowl, वो प्याला किधर है? The members of the house replied, घर के लोगों ने कहा, बर्रा the slave girl of उम्मे सलमा, बर्रा जो थी लौंडी थी उम्मे सलमा की, drank it, उसने पी लिया. The prophet replied, रसूलुल्लाह ने कहा, surely she has protected herself from the fire with a great wall. This narration can also be found in Majma al-Zawaid of Imam Haythami and other books as well. ठीक है? अच्छा, उसके साथ साथ ये आर्टिकल लिखने वाला ये भी कहता है, कीप इन माइंड दैट दिस वाज नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट एज पॉइंटेड आउट इन द आर्टिकल बाय ब्रदर मुनव्वर. यहां पे वो कह रहे हैं कि ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ठीक है? और एक हदीस मिलती है कि इमाम अबू नुएम narrates that the practice of Anas with his chain, who said the messenger of Allah used to pray salah at his house and made it long. रसूलुल्लाह उसके घर में नमाज पढ़ा करते थे और लंबी करते थे. Once he sallallahu alaihi wasallam urinated in the well. रसूलुल्लाह ने एक बार उनके कुएं में पेशाब किया, which was situated inside the house, जो घर के अंदर था. Anas said there was no well in Medina which tasted more cool and sweet than it. मदीना में कोई और कुआं नहीं था जिसका पानी उस कुएं की तरह मीठा होता था और ठंडा होता था. He said, फिर वो कहते हैं, और when the sahaba come to my house, जब सहाबा मेरे घर में आते थे, I served them with the sweet water of that well. जब भी मेरे घर में सहाबा आते थे, उस पेशाब किए हुए कुएं का पानी मैं उनको सर्व करता था रूह अफ़ज़ा की तरह. In the era of Jahiliyyah, it was known as Al-Barud, the cool well. उस कुएं का नाम ही कूल वेल पड़ गया. ले भाई, ये भी एक हदीस आ गई, ठीक है? अब मुझे ये बता, ठीक है? मैं इससे पहले आपको एक चीज बोल देता हूँ. नहीं, एक मिनट साहिल भाई, जरा सा रुकिए प्लीज. हाँ वो आप लास्ट वाला सेटअप बताए जाहिलिया का. हाँ जाहिलिया का खोलिए. हाँ. क्या हुआ जाहिलिया का, क्या हुआ? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ. मैं आपने जो बोला ना कि उसका नाम ही कूल वेल पड़ गया, उसका नाम पहले से कूल वेल था. जाहिलिया दौरे जाहिलियत के टाइम पे. कोई नहीं,
नाम, हाँ कोई ठीक है, नहीं, चलो ओके, उसका नाम ही कूल हाँ वेल था, कोई नहीं, रसूलुल्लाह ने हाँ, उसमें पेशाब इसलिए किया, आप, क्योंकि आपने एकदम बात बदल दी वहां पे, इसके लिए मैं आपको वहां पे रोका था, ठीक है, कुछ नहीं, कोई नहीं, चलो कोई नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह ने उसमें पेशाब किया और सहाबा जो है हम्म, दूसरे सहाबा को, यानी ये जो अनस है वो दूसरे सहाबा को रसूलुल्लाह का पेशाब मिला हुआ कुएं का पानी सर्व कर रहे थे, है ना। अब मुझे ये बताओ, जी, 2 हदीस मैंने आपको दिखाई है, इस हदीस में भी जो अभी आपके मौलवी ने बयान किया, इसमें रसूलुल्लाह ने पीने के लिए मना तो नहीं किया, नहीं किया ना। दूसरा, जी हाँ, उसमें शिफा है, पेशाब में, रसूलुल्लाह के पेशाब में शिफा है, ठंडक है, ठीक है। ठंडक लिखा, उसका नाम ही कूलवेल लिखा हुआ है, ठीक है, आप अरे उसको ठंडक भाई, के लिए बोले। हाँ ये देखो हाँ, इसमें फिर क्या ठंडक लिखा का नाम हुआ कर है, लो, उसमें क्या लिखा हुआ है बताइए जरा, ये मुझे देखो, मैं भी बड़ा करके देख लेता हूँ एक बार। Anas said there was no well in Medina which tasted more cool and sweet than it. ये क्यों बता रहे हैं, वो रसूलुल्लाह के पेशाब करने की बदौलत से वो ठंडा हुआ था, हाँ हाँ, है ना। तो पेशाब की तो बदौलत हो गया, पेशाब, बोलते अल्लाह ताला ने उसमें, हाँ, उस चीज में अल्लाह ताला एग्जैक्टली, ने वो कर दिए, हाँ, उसमें हाँ रखा मान लिया नबी मैं, सल्लम का मौजूदा है वो, हाँ अरे भाई ठीक है, मान लिया। अब ये हाँ बता कि तू उस दौर में होता तो रसूलुल्लाह का पेशाब, जो कि मना भी नहीं किया रसूलुल्लाह ने, और उसमें शिफा है, जहन्नम की आग से बचाता है, पेट की बीमारी नहीं होने देता है, आप अगर उस जमाने में होते तो क्या आप उस पेशाब को क्या पीते या नहीं पीते प्यारे साहबा भाई। की अगर सुन्नत रही, साहबा की सुन्नत थी रही, तो अगर फैसले तो मुझे वो दौर मिला नहीं, अगर उस दौर हम्म में अल्लाह ने अगर मेरे को तो रखा नहीं वो ऐसा, 14 साल पहले मैं हम्म था नहीं, बट अगर मेरी तो उसकी हैसियत भी नहीं है, अगर होता साहबा की सुन्नत होती तो मैं भी करता, ठीक है। थैंक बकवास बंद कर कुत्तिया, हरामदिया, खनजीरा, लांतिया, दलिया, बगैरता, जानमन हरामदिया, प्योर हरामदिया, ओरिजिनल हरामदिया। थैंक यू सो मच अहमद अली भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। इजाजत है मेरे को जाने की। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, यार thank you। जितने मोमिन हजरात सुन रहे हैं, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, यार देखो इस्लाम आपकी सोच कैसे कर देता है। एक पढ़ा लिखा इंसान आके इस तरीके की बात करता है कि मैं भी पेशाब पी लेता। कितनी गंदगी यार, कितनी गंदगी, छी 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 छी। साहिल भाई, सोचो, हाँ रसूलुल्लाह का पेशाब नहीं हो गया, नौतन तेल हो गया भाई, ठंडा ठंडा कूल कूल, पूरा का पूरा कुआं ठंडा कर दे रहा है। उस जमाने का ऊपर पेप्सी से कोला था। ऊपर से भाई धूप मुबारक सनस्क्रीन बन गया, रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक ये ठंडा पानी बन गया। रसूलुल्लाह थे कि डीमार्ट, जो चाहे सब मिलता था अंदर से। अच्छा, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर रसूलुल्लाह के पेशाब मुबारक में शिफा थी, तो जब उनको जहर दिया गया और वो बीमार थे तो उनको खुद का ही पेशाब मुबारक पी लेना चाहिए था। पी तो लेते लेकिन मुझते मर गए थे ना, स्ट्रीम की थी ना। अरे भाई वो तो लास्ट में मरे ना, तो उनको तकलीफ कई सालों से थी। रसूलुल्लाह मुते और मर गए। अच्छा, रसूलुल्लाह को चाहिए था कि उनका पेशाब जो है वो खुद पी लेते, जब दूसरे को उसमें शिफा बता रहे हो आप तो खुद पी लेते, लेकिन रसूलुल्लाह को ये अच्छा पता था कि मुझे मेरे मानने वाले लोगों को बेवकूफ बनाना है। और रसूलुल्लाह ने साहिल कभी भाई, भी खुद जो है वो थूक के नहीं चाटा है। और इसको कहते साहिल हैं कला, भाई, इसको कहते हैं, एक मिनट जॉली एलएलबी साहब, हाँ, एक मिनट दो। इसको कहते हैं कला और इसको कहते हैं पागल बनाना। रसूलुल्लाह ने खुद कभी थूक के वो खुद नहीं खाया है, पिया है। रसूलुल्लाह ने पेशाब दूसरे को पीने के बाद कहा कि भाई ये इसमें शिफा है, लेकिन खुद वो शिफा का मजा खुद नहीं लिया है। तो यही इसी तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। मोमिन हजरात, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, थोड़ा अपना दिमाग चलाओ भाई, थोड़ा सोचो यार, कैसी गंदगी वाली चीज है। क्यों तुम लोगों की आंखें नहीं खुल रही है? प्लीज प्लीज गौर करो।
साहिल भाई हाँ भाई, क्यों खुलेगी एलएलबी साहब, आंखें? सॉरी। क्यों खुलेगी आंखें भाई? जब आप ये बंदे के जो मोमिन आया था, इसके हिसाब से जब आप नॉर्मल आदमी रहते हो तो आपके पिछवाड़े से गंदगी निकलती है, लेकिन जब आप रसूल बन जाते हो तो आपके पिछवाड़े से सोना निकलने लग जाता है। तो जब कोई रसूल सोना दे रहा है तो किसको बुरा लगेगा भाई? सही है। नहीं, लेकिन अगर गंदगी नहीं रहती तो सर में जूं भी नहीं पड़ना चाहिए था। बात आपकी सही है भाई, लेकिन ये भी हम्म। तो सुन्नत का ही है ना कि रसूल के सर में जू है, मतलब हर मोमिन के सर में जू होना चाहिए। रसूल हाँ। की सुन्नत फॉलो करनी चाहिए। अच्छा, ये कॉलर जो आया अच्छा। था यही जाबिर है रसूलुल्लाह के टाइम का? हाँ। दौड़ता। अच्छा, कुछ सुपर चैट्स लेते हैं और उसके बाद फातिमा जी फिर से आइए, जरा उनको, उनके आज दिमाग का पंगता हम खोलेंगे। सुबोध राजपूत साहब कह रहे हैं, लग रहा है ये हिबा करके गुल्लक भी तुड़वा लेता अपनी। बिल्कुल सर। अर्श भाई मेंबर है 2 महीने से, कह रहे हैं हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, बिना टुन हुए पीने का बढ़िया जुगाड़ था, 2 बूंद जिंदगी के। क्या बात। अच्छा, एक मिनट। द वीरल, डिस्ट्रॉयर, मिस्टर बीस्ट और राजस्थान का गुज्जर भाई लोग क्यों ब्लॉक होना चाह रहे हो? पूरा स्ट्रीम आप लोगों ने भर के रखा हुआ है। मोमिन नॉन हजरत मोमिन कैसे आएंगे यार, छोड़ दो। वरना सीधा सीधा ब्लॉक करूंगा मैं। विरल पटेल भाई भी बड़े जमाने बाद नजर आए हैं, कह रहे उनको डायबिटीज होगी इसलिए मीठा लगा होगा। डैनी डेनियल्स कह रहे सुना है मीरा रोड जहां इवेंट हुआ वहां बुलडोजर चला है एंड 13 अरेस्ट हुए, अब मजा आएगा जब इनकी चूड़ पे लात पड़ेगी, इतनी खुशी और सुकून। ये मैंने ऑलरेडी कवर किया है डैनी डेनियल जी। और पीयूष कुमार कह रहे हैं शान में गूस था कि बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्ताफ खान भाई आए हैं बड़े जमाने बाद, कह रहे डू दे रियली बिलीव दैट हिज पी डिडंट स्मेल। सर अभी आपके सामने वो कह रहा है मैं पी लेता, और क्या चाहिए। अच्छा, लुकस भाई हमारे कह रहे हैं यार दे हेट पिग्स बिकॉज दे ईट फीसेस बट दे ईट फीसेस ऑफ मोहम्मद, नाउ आई नो व्हाई दे डोंट ईट पिग्स बिकॉज इट विल बी कैनिबलिज्म फॉर मोमिन्स। मेधा जी कह रहे साहिल क्या आप भी ऐसे स्विंग करके हिल हिल कर कुरान पढ़ते थे क्या, और ये लोग क्यों इतना स्विंग करते हैं व्हाइल रीडिंग। हाँ, मैं भी जब पढ़ता था कुरान तो मैं भी ऐसा हिलता था, क्योंकि यार इतना पढ़ने का है, समझ में तो आता नहीं है, खत्म करने की जल्दी रहती है, तो आदमी हिलते रहता है। हालांकि मैं फास्ट नहीं पढ़ता था, आप लोगों ने देखा है मेरा पढ़ने का तरीका, तो मैं थोड़ा मीडियम पेस में ही पढ़ता था। ये हो गया। नाखून से खतना भाई ने 20 मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू सो मच। और ठीक है साहिल जी भाई ने भी 20 मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू सो मच। ओपनर आइज भाई ने भी 20 मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू सो मच। 3 लोगों ने 20-20 मेंबरशिप गिफ्ट की है, तो सभी लोगों से दरख्वास्त है कि मेंबरशिप ऑप्शन ऑन रखे ताकि आपको फ्री मेंबरशिप जल्द से जल्द प्रदान हो। अल्ताफ खान साहब खुद मेंबर बने, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी लुकास जी कह रही साहिल तुमको कभी ऑर्डर मिला ये फ्रेग्रेंस का। नहीं मिला भाई, मैं मार के भगा देता उस कस्टमर को अगर ये इस तरीके की बात मेरे से करते। ब्लैकपिंक भाई थैंक यू सो मच। अल्ताफ खान कह रहे हैं कैसी कैसी बातें, मैं खाना खा रहा हूं सर, उल्टी मत कर देना बस। नाखून से खतना भाई कह रहे हैं लगता है आज साहिल धारावी होकर आयला है। क्यों ऐसा लगा यार आपको। और नाखून से खतना भाई ये भी कह रहे हैं नॉन मुस्लिम विल बी बैन, क्या आप पिन कमेंट में पूरी ऐसे भी डाल दो डायग्राम के साथ, तो भी नॉन मोमिन ज्वाइन करेंगे ही, इतने साल मोमिनों के साथ रहकर उनका कुछ असर ना आए, ये तो मुमकिन नहीं ना। बिल्कुल सर, कितना बोल रहे तो भी आते जा रहे ये लोग। हिंदू राष्ट्र मीरा रोड इंसिडेंट बुलडोजर एक्शन टेकन, सर कवर कर लिया। कंचन जी की शायरी जरूर रहेगी, कह रही है जिंदगी अपना हक मांगती है, मेहनत कहाँ लग मांगती है, कोठे की औरतें इश्क में जिस्म ही नहीं रूह तक मांगती है। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। सत्यन भाई कह रहे हैं आज की स्ट्रीम में साजिद भाई की सख्त जरूरत है। साजिद भाई कुछ बिजी लग रहे हैं इस वजह से नहीं जुड़े हैं। लुकास जी फिर से कह रही हैं एडम आएंगे तो उनको भी मेरा सलाम है, अमित जी और सारे हिंदुस्तानियों को जय सिया राम। जो लुकास जी को नहीं जानता है मैं बता दूं कि बड़ी जबरदस्त है, लुकास जी भी एक्स मुस्लिम है और काफी हमको सपोर्ट करती है। जितने पुराने लोग जय हैं वो सिया राम लुकास जी को लुकास जी। जरूर जानते हैं जी। जय सिया राम लुकास जी। कंचन नसवारी कह रहे हैं साहिल लुक एट माल की हदीस देना, साहिल लूट के माल की हदीस देना, किसको देना हदीस के इसको ये मुझे कुरान बता। का पूरा सूरत है ना, वाले हाँ गनीमत का। सूरह अनफाल पढ़ लीजिए आप।
दुर्गा मलिक मेंबर बने हैं, थैंक यू सो मच। दूसरे गोला वाला भी मेंबर है, 2 महीने से, कह रहे हैं ग्रेट वर्क फॉर ह्यूमैनिटी। गुरप्रीत सिंह कह रहे हैं ईटिंग मोहम्मद लाइस इज सवाब एज द लाइस हैड मोहम्मद ब्लड। हाँ यार। ब्लैक पिंक भाई थैंक यू सो मच। ब्लैक पिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ओपनर आइस भाई ने 5 मेंबरशिप गिफ्ट की है, मतलब टोटल 25। पीयूष कुमार कह रहे हैं अमित भाई सऊदी रॉयल फैमिली में सोर्स हो तो बताओ। क्या करेंगे उस सोर्स का भाई। ओपनर आइस कह रहे हैं अमित ने मैरिज ब्यूरो भी खोल लिया, अरे वाह। आयरन मैन कह रहे हैं टट्टी की बात मत करो साहिल, खाना खा रहा हूँ सर, थोड़ी देर रुक जाना चाहिए था, आज का टॉपिक ही वैसी है। वतन हिंद कह रहे हैं भाई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असलियत में थे, बाद में अकीदे के ऊपर देख लेना। ये मैं इस बहस में नहीं जाता कि असली में थे या नहीं थे, लेकिन जो लिखा गया है उनके बारे में उसके हिसाब से भी कोई एक ऐसा इंसान रोल मॉडल नहीं हो सकता। ओपनर आइस कह रहे हैं अमित भाई मैं भी 52 इयर्स का शादीशुदा हूँ, मेरे लिए भी आयशा ढूंढ लो प्लीज। एफएम साहब अच्छा कह रहे ये दोस्त बात तो एलिगेंट। समझ आ रही है साहिल भाई हाँ कि हाँ अपना इनको जोली एलएलबी साहब ने बोला था ना आपको कि यार कोई लड़की बताओ, तो हाँ एक हाँ हाँ लड़की का कहीं से ऑफर आया हुआ है, मुस्लिम तो नहीं है लेकिन बनने हाँ वाली है। तो जोली ओके। एलएलबी साहब को मैं बोला था कि यार कांटेक्ट कर लो, अभी जोली एलएलबी साहब को अरे देखो वाह। अरे जॉली एलएलबी साहब, जॉली एलएलबी साहब आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको एक एक्स मुस्लिम रिश्ता दिखाता हूँ। साहिल भाई जब तक मोमिन था बहुत सारे रिश्ते आए, जब से हट गया हूँ एक भी रिश्ता नहीं आ रहा है भाई। जिंदगी नहीं भर नहीं कोई ऐसे नहीं, निकल जाएगा। मेरे पास है एक एक्स मुस्लिम लड़की जो है, उन्होंने कहा है मेरे लिए रिश्ता देखो कोई एक्स मुस्लिम का। मैं आप लोगों को वो क्या करते हैं उसको, तब मेल मिलाप करा देता हूँ, उसके बाद आप दोनों जो लेकिन है अपने भाई तौर से। अपने में पता है ना भाई, सुन्नी है तो सुन्नी ही चाहिए। अभी वो अलग निकली, अपन अलग निकले भाई, तो वैसे भी नहीं हो पाएगा ना भाई। घर वालों को कौन अच्छा। मनाएगा। देख लो वो दिक्कत आप यहाँ लोगों पे का भी था। प्रॉब्लम है। अगर जरूरत है तो मुझे मैसेज कर देना भाई, मैं उनसे आपको मिला दूंगा। ठीक है सर। ओके। एफएम कह रहे थू एलिगेंट, थू ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। मिस्टर केवीएम किसी इंसान को लेप्रेसी एचआईवी टीबी होगा तो भी ऐसे ही करेंगे ये इंसान, सही फरमाया आपने। और मोहित सिंह कह रहे हैं रसूल का पेशाब नहीं रूह अफ़ज़ा हो गया। डैनी डेनियल्स फार्ट का स्प्रे मिल रहा है मार्केट में, शायद वो भी मोमिन के लिए बना है। ऊपर वाला वाले का होगा। और सागर त्रुत कह रहे थैंक यू। और विरल पटेल भाई कह रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम विरल भाई वेलकम। शांतनु जी कह रहे हैं नोबिता चंदन का उत्सर्जन करते थे शायद, वाह। ओके। फातिमा जी आई हैं, ले लेते हैं, फातिमा जी से बात कर लेते हैं। फातिमा जी फिर से आपका इस्तकबाल है। जी। अच्छा यार, मॉडरेटर हजरात जरा फ्री मेंबरशिप कैसे क्लेम करते हैं कुछ स्टेप्स डाल दो। ये देखिए एडम्स इवेल कह रहे हैं क्लेम नहीं होता, जरा इनको बता दो फ्री मेंबरशिप कैसे लेना है। आजकल शायद चेंज कर हाँ दिया सर, ऑटोमेटिक दे रहे हैं। हाँ ऑटोमेटिक आ रहा है आजकल अभी। हाँ ऑटोमेटिक, मतलब नहीं भी आपने कर रखा है फिर भी मिलता है। अच्छा, फिर भी वो जो सेटिंग है एक बार वहां पे भी आप लोग फिर भी चेक कर लो। अच्छा फातिमा जी मैं आपके सामने वो बता देता हूँ हदीसें जो पेंडिंग रह गई थी, एक मिनट दीजिएगा। हाँ ये देखिए, इसमें मैंने आपको 3 हदीस पहले बता दी थी, फिर से बता देता हूँ। सही बुखारी की हदीस नंबर 5133, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि जब हजरत आयशा 6 साल की थी तो निकाह किया रसूलुल्लाह ने, और जब वो 9 साल की हुई तो उनके साथ सौबत की। ये देखिए, और जब इनसे सौबत की तो इस वक्त इनकी उम्र 9 बरस की थी, और वो 9 बरस आपके पास रही। उसके बाद फिर से हजरत आयशा की हदीस है 3482 सही मुस्लिम में, जिसमें वो कहती है कि हजरत आयशा सिद्दीका से रिवायत है कि इनसे रसूलुल्लाह ने निकाह किया तो इनकी उम्र 6 साल थी, और इनसे सोहबत की तो इनकी उम्र 9 साल थी। सोहबत का मतलब सेक्स होता है, हम बिस्तरी होती है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाल किया तो इनकी उम्र 18 साल थी, यानी आयशा सिद्दीका की उम्र 18 साल की थी। भरी जवानी में उनको विधवा करके छोड़ दिया, और ये भी कहा कि भाई रसूल की जो बीवी होती है उससे कोई शादी नहीं कर सकता, उनको सारी उम्मत की माँ बना दिया। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आप उस दौर इस दौर का हवाला नहीं इस वजह से दे सकते हैं क्योंकि उस दौर में भी 9 साल की बच्ची आज की 9 साल की बच्ची की ही तरह होती थी।
जैसे बचपना होता है। ये देखिए सही बुखारी की हदीस नंबर 6130 क्या कहती है। हजरत आयशा ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ लड़कियों के साथ खेलती थी। मेरी बहुत सी सहेलियां थी जो मेरे साथ खेला करती थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ लाते तो वो छुप जाती, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें मेरे पास भेजते और वो मेरे साथ खेलती। अब देखिए कि रसूलुल्लाह के पास होते हुए भी वो सहेलियों के साथ खेल रही है, और फिर वो उनको देख के वो लड़कियां जो है बच्चियां छुप जाती तो रसूलुल्लाह उनको भेजते थे, नहीं नहीं छुपने की जरूरत नहीं, जाओ खेलो जाके। तो इससे भी पता चलता है कि वो बच्ची ही थी। और फतुल बारी में लिखा हुआ है कि द प्लेइंग विथ डॉल्स एंड सिमिलर इमेजेस इज फॉरबिडन बट इट वाज अलाउड फॉर आयशा एट दैट टाइम एज शी वाज अ लिटिल गर्ल नॉट येट रीच्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी। वो कहते हैं कि आयशा के साथ इसलिए अलाउड था क्योंकि वो छोटी बच्ची थी, अभी तक वो मेंस्ट्रुएशन उसको स्टार्ट नहीं हुआ था। उसी के साथ सुनन नसाई की हदीस नंबर 3382 कहती है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रदियल्लाहु अन्हा कहती है कि रसूलुल्लाह ने मुझसे शादी की, इस वक्त मैं 6 बरस की थी, और जब मेरी रुखसती हुई तो इस वक्त मैं 9 बरस की हो चुकी थी, और बच्चों गुड़ियों के साथ खेला करती थी। गुड़िया के साथ खेल रही थी वो, जैसे 9 साल की बच्ची नॉर्मली होती है वैसी हजरत आयशा भी थी। इसके बाद देखिए कि हजरत आयशा, ये सही बुखारी की हदीस नंबर 3894 है। इसमें है कि आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा निकाह जब हुआ तो मेरी उम्र 6 साल की थी। फिर हम मदीना आए और नबी और बनी हारिस बिन खजरज के यहाँ कयाम किया। यहाँ आकर मुझे बुखार चढ़ा और इसकी वजह से मेरे बाल गिरने लगे, फिर मूंढों तक खूब बाल हो गए। फिर एक दिन मेरे वालिदा, अब यहाँ पे बहुत गौर करना फातिमा जी, एक दिन मेरी वालिदा उम्मे रुमान आई। इस वक्त मैं अपनी चंद सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी। ठीक है, अब वो झूला झूल रही है अपनी बच्चियों लड़कियों के साथ, दोस्तों के साथ। इन्होंने मुझे पुकारा तो मैं हाजिर हो गई। मुझे, इस जुमले पे बहुत खास ध्यान देना, मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरे साथ इनका क्या इरादा है। जब उनकी रुखसती का दिन आया, रसूलुल्लाह के हवाले कर रहे थे जिस दिन उनके साथ सोबत होने वाली है, हजरत आयशा कहती है मुझे कुछ मालूम ही नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरी माँ मुझे उठा के क्यों ला रही है। आखिर इन्होंने मेरा हाथ पकड़कर घर के दरवाजे के पास खड़ा कर दिया, जैसे बच्चों को लेके आते हैं रेडी करने के लिए। बड़ी औरत को तो हाथ पकड़ कर तो कोई नहीं लेके आता है, जैसा बच्चों का मामला होता है उनको हाथ पकड़ के लाना पड़ता है पाउडर, लाली, लिपस्टिक लगाने के लिए। उस तरीके से हाथ पकड़कर उनकी माँ लेके आई, दरवाजे के पास खड़ा कर दिया, और मेरी सांस फूला जा रहा था। थोड़ी देर में जब मुझे कुछ सुकून हुआ तो इन्होंने थोड़ा सा पानी लेकर मेरे मुंह और सर पर फेरा, फिर घर के अंदर मुझे ले गई। वहां अंसार की चंद औरतें मौजूद थी जिन्होंने मुझे देखकर दुआ दी, एक खैर व बरकत और अच्छा नसीब लेकर आई हो। मेरी माँ ने मुझे इन्हीं के हवाले कर दिया और इन्होंने मेरी आराइश की। इसके बाद दिन चढ़े, अचानक रसूलुल्लाह मेरे पास तशरीफ लाए और इन्होंने मुझे आपके सुपुर्द कर दिया। मेरी उम्र इस वक्त 9 साल थी। कितना साफ साफ कह रही है हजरत आयशा कि मैं तो छोटी बच्ची थी, सहेलियों के साथ खेल रही थी, वलीमे वाले दिन, रुखसती वाले दिन मुझे पता ही नहीं था मेरी रुखसती है। उसको बच्ची थी वो। उसके बाद देखिए, अच्छा ये वही चीज जो है वो इंग्लिश में है। फिर उसके साथ साथ एक लंबी सी हदीस है। फिजिकली भी फिट नहीं थी हजरत आयशा, ये भी साबित होता है, क्योंकि देखिए क्या कहती है, जब वो छूट गई थी वहां पे उनका कुछ नेकलेस वेकलेस घूम गया था, वो ढूंढने गई थी तो छूट गई थी। तो क्या कहती है उस हदीस के बारे में कि इन्होंने यही समझा कि मैं इसमें बैठी हुई हूं। इन दिनों औरतें बहुत हल्की फुल्की हुआ करती थी, गोश्त से इनका जिस्म भारी नहीं होता था क्योंकि खाने पीने को बहुत कम मिलता था। यही वजह थी कि जब लोगों ने
हौज को उठाया तो इसके हल्केपन में इन्हें कोई अजनबियत नहीं महसूस हुई। मैं यूं भी इस वक्त कम उम्र लड़की थी। अब आप सोचिए कि फिजिकली भी हजरत आयशा एक नॉर्मल लड़की की तरह नहीं थी, क्योंकि खाने को कुछ मिलता ही नहीं था। खाने पीने के उनके वांदे थे, तो जब खाने पीने के ही वांदे हैं तो लड़की बढ़ेगी कैसा। और इतनी कमजोर थी हजरत आयशा कि वो जो डोली उठाते हैं उनको पता ही नहीं चला कि अंदर लड़की है या नहीं है। अगर वो अच्छे से खा पी के टन टनाटन रहती, बड़ी औरत की तरह होती, तो उनको फटक से पता चल जाता कि इसके अंदर तो कोई है ही नहीं। वजन मालूम पड़ता था ना अगर होती। खाने पीने ही नहीं मिल रहा भाई, कहां से 9 साल की 18 साल के जैसी कैसे होगी, खाने पीने के वांदे थे उनके। इसी के साथ देखिए कि और एक हदीस में आयशा लिखा हुआ है, सही बुखारी की 4750, आयशा ने बयान किया कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरीरा को बुलाया और दरियाफ्त फरमाया। अच्छा, जब इल्जाम लगा हजरत आयशा के ऊपर कि भाई वो किसी के साथ इनका चक्कर है, यानी जो उनको लेके आया उसने हम बिस्तरी की है हजरत आयशा के साथ, तो परेशान हो गए और रसूलुल्लाह भी परेशान हो गए। अल्लाह भी खामोश बैठा रहा, कोई आयशा के लिए हक में कोई आयत नाजिल नहीं कर रहा। 1 महीने तक मामला इसी तरीके से चलते जा रहा है। रसूलुल्लाह को शक था, वो जो है हजरत आयशा की तफ्तीश कर रहे थे कि भाई कैसी लड़की थी, कैरेक्टर कैसा था इसका। तो उनके घर में जो लौंडी थी बरीरा, उसके पास आए रसूलुल्लाह। आयशा ने बयान किया कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरीरा को बुलाया और दरियाफ्त फरमाया, बरीरा, क्या तुमने कोई ऐसी चीज देखी है जिससे तुझको शुबा गुजरा हो कि हजरत आयशा का कैरेक्टर सही नहीं है? कुछ तुमने ऐसा देखा? लड़कों पे लाइन वाइन मारती है क्या? किधर अकेले में कोई लड़कों के साथ जाती है क्या? कुछ है, तुमने देखा है ऐसा? इन्होंने अर्ज किया, नहीं हुजूर, इस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मैंने इनमें कोई ऐसी बात नहीं पाई जिस पर मैं ऐब लगा सकूं। बिल्कुल अच्छी लड़की थी हजरत आयशा, कोई ऐब लगा ही नहीं सकती मैं। एक बात जरूर है कि वो कम उम्र लड़की है, आटा गूंदने में भी सो जाती है और इतने में कोई बकरी या परिंदा वगैरह वहां पहुंच जाता है और इनका गूंदा हुआ आटा खा जाता है। मतलब एक तो कम उम्र की लड़की थी, दूसरा मैच्योर भी नहीं थी, खाना बनाते बनाते सो जाती थी। ये सब बच्चे लोग करते हैं इस तरीके से। मैच्योर लोग नहीं होता है कि आटा गूंदते गूंदते सो गई और परिंदा जो है लेके जा रहा है। साफ साबित होता है इससे भी। इसके बाद फिर अच्छा, ये वही वाली हदीस है जो अभी मैंने ऊपर बताया। ओके, ये कौन सी है? अच्छा, इसके साथ साथ देखिए, सुनन नसाई की हदीस नंबर 3225 है। ये उस जमाने का रिवाज था, ये भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि हजरत रसूलुल्लाह जो है वो खुद अपनी बेटी का रिश्ता जो है वो बूढ़े लोग को नहीं दे रहे हैं। ये देखिए, बुरैदा रदी अल्लाह अन्हा कहती है कि अबू बकर और उमर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फातिमा से निकाह के लिए पैगाम दिया, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया वो छोटी है। फिर अली ने फातिमा से अपने लिए निकाह का पैगाम दिया, तो आपने इनका निकाह अली से करा दिया। इतनी समझ थी रसूलुल्लाह को कि अपनी बेटी को जो है बूढ़े को नहीं देना है, वो छोटी है। हालांकि अबू बकर रसूलुल्लाह के बाद दुनिया में सबसे, अंबिया के बाद दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान जो है वो अबू बकर। और उमर के बारे में आता है कि तो मेरे बाद कोई नबी होते तो वो हजरत उमर होते हैं। लेकिन इनको भी रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी को नहीं दिया, ये कहकर कि वो छोटी है। अच्छा, फातिमा आयशा से बड़ी थी ना? हाँ हाँ, फातिमा बड़ी थी ना आयशा से? बड़ी थी। हाँ, बड़ी फातिमा छोटी है, लेकिन छोटी सी आयशा बड़ी हो गई है। तो फातिमा जी है क्या, चली गई? है। फातिमा जी देखिए, मैंने आपको, आपने एमए भी किया हुआ है,
अभी आपको जितनी सारी चीजें मैंने बताया है, ठीक है, मौलवी मुल्ला क्या कहते उससे तो फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने सारी आपको सही बुखारी सही मुस्लिम की मेजॉरिटी सही बुखारी सही मुस्लिम दिखाया है, और एक आध हदीस जो है वो इब्ने माजा या फिर सुनन नसई से दिखाया हुआ है, और सारी सही हदीसें है। अब मुझे बताइए, बीइंग अ एमए और बीइंग अ मदर ऑफ अ गर्ल, क्या आप एक स्टांस या अपना स्टैंड ये क्लियर नहीं कर सकती कि जो चीज गलत है उसको मैं गलत बोलूंगी? जी फातिमा जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, और फातिमा जी ड्रॉप हो ड्रॉप हो गई गया। है। इंतजार करते हैं फातिमा जी का। जगह है ना एक? हाँ जगह है, लेकिन एक आध नॉन मुस्लिम भी है शायद। एक्स मुस्लिम कौन है आफरीदी जी भाई, ये? आपको आवाज दी जाएगी तो उसके बाद में जुड़ जाना आप। फातिमा जी आ गए। साहिल आ भाई, गए मैं आ गए भी फातिमा मैं जी आ गए। बैक ऐस से देखता हूँ, प्लीज आप दूसरे लोग को मौका दीजिए। ओके एलएलबी साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू, शुक्रिया, टेक केयर भाई। जी फातिमा जी, फातिमा जी आवाज आ रही है? फातिमा जी, फातिमा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है फातिमा जी। सुपरमैन वाला लोगो हटाओ तब बोलेंगे शायद फातिमा जी। अच्छा, सुपरमैन वाले लोगो हटा दूं फातिमा जी? अगर हेडफोन लगा है तो निकाल दो ना, शायद आपके हेडफोन में मसला होगा। ओके, उनको फिर से जुड़ने का मौका देते हैं, तब तक कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं। द एक्स मुस्लिम कुरान .com कह रहे हैं कीप डूइंग अमेजिंग वर्क, थैंक यू सो मच। और सौबिक सिन्हा जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुरिंदर कुमार जी मेंबर बने हैं, 4 महीने से मेंबर है, थैंक यू सो मच। और सनातनी हिंदू भाई कह रहे हैं हजूर के पाखाने में खुशबू बट मुंह से बदबू क्यों? और हरमन भाई कह रहे हैं लगे रहो साहिल भाई, थैंक यू सो मच हरमन भाई एंड वेलकम। बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए। अच्छा, हमारे ये ओपनर आइज भाई ने फिर से मेरे ख्याल से मेंबरशिप गिफ्ट की थी, वो अनस्टार हो गया क्या? क्या अभी ले लिया था आवाज हमने? आ रही? हाँ आ दिखा रही नहीं है, आ रही लेकिन है। अभी। वेलकम सुपर वेलकम। डी सुपरमैन आवाज आ रही? और थैंक यू, थैंक यू। क्लियर? जी फातिमा जी। हाँ अभी ठीक है। पता नहीं जब हम्म, से मैं बात करते जा रही हूँ लेकिन आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी। नहीं ये पहुंच रही थी। आपके पूरे पूरे हदीस मैंने सुने। ये हाँ। जो भी है मीन्स ये हम्म। इसका अभी कुछ कर नहीं सकते ना, जो भी है अगर सही है या गलत है, लेकिन ये पूरी 1400 साल पुरानी बात है ना। ये तो देखो, एक मैं हिस्ट्री टाइप में है। हाँ मैं उसका जवाब दे देता हूँ फातिमा जी, मैं जवाब दे देता हाँ, हूँ। देखो, सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये है कि 1400 साल पुरानी बात हो या 2000 साल, देखो एक डिफरेंस आप समझो जो कि आप नहीं समझ पा रही। एक होता है चाइल्ड मैरिज, ठीक है? हाँ, हाँ, चाइल्ड मैरिज क्या होता है कि चाइल्ड मैरिज में जो लड़की है वो भी बच्ची होती है, और जो लड़का है वो भी बच्चा होता है, ठीक है? 1-2 साल का फर्क रहेगा, ठीक है? उसके बाद वो गौना इना करते हैं, शादी करके अपने अपने घर पे रखते हैं, फिर जब वो बालिग होते हैं तो उनको फिर गौना होता है, ठीक है? हाँ। यहाँ पे जो मसला है वो ये है कि एक बच्ची है और एक 55 साल का इंसान है, तो इसको हिस्ट्री है करके आप गलत काम को कि हिस्ट्री है तो छोड़ देंगे, ऐसा हम नहीं कर सकते। आप एमए आपने किया लेकिन हुआ है अभी इतना। इंसाफ इंसाफ अब दिला सकते हैं क्या अपन? मैं पहले मेरी बात तो खत्म करते हैं ना, ठीक है? एक चीज तो ये, कोई रास्ता होता तो दूसरी इंसाफ दिला देते थे जाके। सुनो तो सही ना फातिमा जी, आगे हम्म। थोड़ा बढ़ते फिर मैं आपसे पूछूंगा। एक चीज तो ये हो गई कि दोनों बच्चे नहीं थे। दूसरी चीज कि हिस्ट्री आप तभी कह सकती है अगर रसूलुल्लाह आपके लिए रोल मॉडल नहीं होते। कुरान कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है।
तो रसूलुल्लाह को फॉलो करना ये कयामत तक के लिए जो है लोगों के ऊपर जरूरी है कि वो अपने रसूल को फॉलो करे। कई सारे अफगानिस्तान में, सीरिया में, इराक में बूढ़े लोग बच्चियों के साथ शादी करते हैं और वो यही कहते हैं कि हमारे रसूल ने किया तो हमें भी इजाजत है, और जाहिर सी बात है इस्लाम आपको रोकता नहीं है। एक चीज ये कि हिस्ट्री का कह के आप उसको जान नहीं छुड़ा सकती। तीसरी चीज जो अभी आपने कही कि आप इंसाफ नहीं दिला सकते, लेकिन कम से कम आपने एक्नॉलेज तो करना है कि हमारे जिसको हम रोल मॉडल मान रहे हैं उन्होंने गलत काम किया है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम इतनी तो एक इंसान के अंदर शर्म, हया और सच्चाई होनी चाहिए ना फातिमा जी। हाँ, गलत चीज है। ये चीज के बारे में तो सही में, क्योंकि गलत चीज लिखी भी तो है। अब उस वक्त क्या हुआ ये अपन नहीं बता सकते, जो भी अपने तक नहीं, वो पहुंची बता ये दिया बात मैंने गलत है। हाँ, गलत फातिमा पहुंची है। जी। फातिमा जी, जो हुआ मैंने आपके सामने प्रूफ के साथ बताया है, और ये भी साबित किया कि वो बच्ची ही थी, इमेच्योर थी, और ये भी बताया कि रसूलुल्लाह ने हजरत फातिमा को बड़े बूढ़े लोग के साथ शादी नहीं कराई, उमर और अबू बकर के साथ, बल्कि अली के साथ कराई, ये भी बताया। तो मैंने प्रूफ रख दिया है। क्या आपके अंदर इतनी सच्चाई है कि आप कहें कि हाँ, इस जो भी ये शख्सियत थी इन्होंने ये गलत एग्जाम्पल सेट किया और गलत काम किया? जी फातिमा जी। हाँ, सही बोल रहे हैं। क्योंकि ये चीज अपने तक जो पहुंची है, इसके हिसाब से ये बात गलत है। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये यार फातिमा जी के लिए गुलाब भेजिए, सारे लोग क्यों? फातिमा जी के लिए गुलाब भेजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि फातिमा जी एक माँ है, एक बच्ची है उनके साथ, इसी वजह से वो रिलेट कर सकती है, और एक माँ जिनके अंदर ममता है वो कभी भी गलत काम को अप्रूव नहीं करेगी। तो नहीं फातिमा नहीं जी नहीं के लिए नहीं, सुपरमैन डी हाँ सुपरमैन ये बात नहीं है हाँ ऐसी। बच्ची हाँ से टैली करके कोई बात नहीं होती। जो बात हाँ, गलत है वो गलत साबित होती, क्या बात है, थैंक यू सो मच। विदाउट चलिए एनी वो एग्जाम्पल। बच्ची, अरे वाह, बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा, अब ये तो हो गया। तो आप देखिए कि ये मैंने एक मसला आपका रसूलुल्लाह का बताया है। अब दूसरा मसला आपको बताता हूं कि रसूलुल्लाह ने औरतों को कम अकल कहा है। ये चीज आपको मालूम है? ऐसा कुरान में तो नहीं है। कुरान में भी है और हदीस में भी है। कुरान में तो नहीं है कुरान में ऐसा आप जैसा इनडायरेक्टली बोल कहा रहे। है, कुरान में इनडायरेक्टली कहा है, और हदीस में डायरेक्टली कहा है। आधी कसम बताऊं वाली आपको? बोले, कसम दो, दो की वजह एक मर्द हाँ दो औरतें, हाँ ये बोलेंगे आप? जी। और उसी तो को बुनियाद बनाते हुए और रसूलुल्लाह ने, कसम कसम खिलाने की वजह गवाही बनने में दूसरे भी रीजन है ना, जैसा कि वो बाद में कोई औरत डर जाती, बीच में आके गवाही नहीं दे सकती, ऐसा कुछ दूसरा मसला भी हो अच्छा सकता ये है। बताओ फातिमा जी, जो रीजन बताया गया, डरने की बात नहीं की है, भूलने की बात की है कि एक भूल जाएगी तो दूसरी उसको याद दिलाएगी, ठीक है? कुरान में रीजन भूलने का बताया गया। मुझे एक बात बताओ, क्या मर्द नहीं भूलते? भूलते ना, कैसे नहीं भूल- भूलते। बल्कि मैं तो कहता हूं औरतों से ज्यादा याद रखने वाली चीज किसी में हो ही नहीं सकती। वो आपको बराबर डेट के साथ याद दिलाएंगी कि तुमने ये तारीख को मेरे को ये बोला था। हर एक अल्फाज तुम्हारे मेरे जहन में बैठे हुए है, मैं नहीं भूलती। नहीं भूलती। है ना? सही बोला है नहीं नहीं बोला? भूल नहीं भूलती। एग्जैक्टली exactly. औरतें भूलती नहीं है, औरतों को सब याद रहता है, क्या क्या मामला हुआ, कौन कब क्या बोला, क्या किया। अरे साहिल भाई एक सेकंड, फातिमा जी आप ये सोचे कि बच्चों के बर्थडे तक याद नहीं रहते बापों को, आप मानती नहीं ये नहीं बात? याद रहते हैं। हमें पूछ लो, हम पड़ोसियों को भी बता देंगे। है ना वो फातिमा तो जी? शादी वाली डेट भी भूल जाते। लेकिन तो आप लोग कैसा को याद फिर रहती कैसा ना? करते? हाँ, तो भूल जाते आप अब। लोग,
हाँ, तो जो वजह वजह बताई गई है ना उधर, वो भूलने की है कि एक भूल जाएगी तो दूसरी याद दिलाएगी, लेकिन औरतें भूलती नहीं है। और अगर चलो भूलती भी है, इंसान है, औरतें भी भूल जाती है, उस तो दौर में भूलते थे मर्द, होंगे। हाँ अच्छा, मतलब उस दौर में अलग तरीके की औरतें पैदा होती थी। थोड़ा डेवलप जरा, अच्छा, अब जैसा इसका मॉडल, भी मैं फोन का जवाब मॉडल दूंगा। कुरान चेंज होते लेकिन जाता, देखो लेकिन बटन कुरान तो से रहती स्मार्ट तक आ गया। फातिमा जी, कुरान तो रहती दुनिया के लिए ना, तो उस दौर इस दौर की बात ही मत करो। हाँ, इसका भी जवाब है फातिमा जी कि आप ये बोल के भी पीछा नहीं छुड़ा सकती, क्योंकि कुरान जो है उसमें जो लिखा हुआ है वो तो कयामत तक के लिए है। तो अल्लाह को ये कहना चाहिए था कि इस दौर की औरतें चूंकि भूल जाती है, मैंने डिफेक्टिव माल भेजा है दुनिया में, तो इस वजह से ये हुक्म जो है सिर्फ इस दौर के लिए है। आगे वाली दौर में जो औरतें आएंगी वो एकदम स्मार्ट रहेगी फातिमा जी की तरह, तो उनके साथ अच्छा, ये क्या मामला नहीं क्या है। आयत है, दिखाएंगे ना? क्या? क्या आयत है, दिखाइए। समझा नहीं, आयत देखना है आपको? हाँ, आयत, आयत अच्छा चलो दिखाइए। आयत, लाता हूँ आयत हाँ, लेके आता हूँ। लेके है आओ, ना? अमित साहब लेके आओ। हाँ हाँ नहीं बिल्कुल, तो जबानी सुन लिए बोल के रहता। हाँ हाँ बिल्कुल, प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे सारी चीजें। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू क्या पढ़ेंगे? उर्दू। उर्दू क्या? उर्दू तो लेके उर्दू आओ। तो साहिल भाई बताएंगे कहाँ लिखा है। हिंदी में पढ़ देता हूँ। नहीं, ले जाओ ट्रांसलेट स्क्रीन भी पे। आप कर दिए तो वैसे स्क्रीन बहुत छोटा आ रहा, पढ़ तो सक रहे ने वो। हाँ, ये नहीं, अब बगा दे स्क्रीन, और बगा करूँ? हाँ जूम करो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सच में नहीं दिख रहा, पढ़ नहीं सकते। हाँ हाँ जूम करते, टेंशन नहीं लो आयत फातिमा जी। नंबर बोल दीजिए आप। सूर्य बकरा अरे की ये जूम हो 282, गया, 2 की 282। अब पकड़ मैं साहिल पढ़ भाई। दूं आपको अगर नहीं दिख रहा है तो? हाँ पढ़िए, बिल्कुल नहीं दिख रहा। 282 बोल रहे हैं ना ओके, आप? हाँ हाँ 282। ऐ ईमान वालो, जब तुम आपस में एक दूसरे से मियाद मुकर्रर पर कर्ज का मामला करो तो इसे लिख लिया करो, और लिखने वाले को चाहिए कि तुम्हारा आपस का मामला अदल से लिखे। कातिब को चाहिए कि लिखने से इनकार न करे, जैसे अल्लाह ताला ने इसे सिखाया है, बस इसे भी लिख देना चाहिए। और क्या जिसके खवाली जिम्मे गा हक रहे हो। हैं? हाँ जी, खवाली की जैसा। अरे अभी तुम्हारे मौलवी लोग ऐसी चीज पढ़ के तुम लोगों को बेवकूफ बनाते ना जी, मैं भी वही चीज पढ़ रहा। बस इसे भी लिख देना चाहिए, और जिसके जिम्मे हक हो वो लिखवाए, और अपने अल्लाह ताला से डरे जो इसका रब है, और हक में से कुछ घटाए नहीं। हाँ, जिस शख्स के जिम्मे हक है वो अगर नादान हो या कमजोर हो या लिखवाने की ताकत ना रखता हो तो इसका वली अदल के साथ लिखवा दे, और अपने में से 2 मर्द गवाह रख लो। अब देखिए, अपने में से 2 मर्द गवाह रख लो। अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें, जिन्हें तुम गवाहों में, कहाँ चले गया, हाँ, जिन्हें तुम गवाहों में से पसंद कर लो, ताकि एक की भूल चूक को दूसरी याद दिला दे।